गुड मॉर्निंग ट्रेनीज। ये प्रैक्टिकल वीडियो सोलर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए, सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए है, जिसमें हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे सनलाइट और अर्थ मोशन के बीच में, और इस संबंध को ज्ञात करने के लिए हम एक ग्लोब मॉडल की सहायता लेंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि सूरज जो है वो स्थिर है और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। पृथ्वी के अलावा अन्य प्लैनेट्स भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सभी प्लैनेट्स की अपनी एक ऑर्बिट होता है और उस ऑर्बिट में वे विभिन्न समय अवधि में अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। तो इस संबंध को ज्ञात करने के लिए हम ग्लोब मॉडल का प्रयोग करेंगे। और क्या कवर कर सकते हैं हम इसमें हम अर्थ का क्या रिलेशन है यूनिवर्स से, अर्थ रोटेशन क्या है और अर्थ रिवोल्यूशन क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अर्थ ऑर्बिट क्या होता है और अर्थ जो है वो टिल्ट कैसे है, पृथ्वी जो है वो तिरछी क्यों है, और डिफाइन करेंगे क्लाइमेट और सीजन्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं सन की। तो सन जो है वो एनर्जी का एक बहुत बड़ा भंडार है और यह लगभग सभी प्लैनेट्स को, सभी ग्रहों को ऊर्जा प्रदान करता है। सूरज जो है वो गैसों का एक भंडार है और लगभग इसका सरफेस टेम्परेचर जो है वो 11,000 फ़ारेनहाइट है और 90% ऑफ एनर्जी जो है वो टोटल सोलर सिस्टम को देता है। सन जो है 91 मिलियन माइल्स दूर है पृथ्वी से और इतना बड़ा है कि 1.3 मिलियन अर्थ जो है वो अपने अंदर रख सकता है, समा सकता है। इसी सन में बहुत सारी गैसें हैं जो समय समय पर एक्सप्लोजिव भी करती रहती हैं और उनके एक्सप्लोजन से सोलर एनर्जी जो हीट है, हीट वेव्स हैं, वो यूनिवर्स में फैल जाती हैं। उसे हम सोलर स्टॉर्म या सौर तूफान भी बोलते हैं। सोलर सिस्टम का एक डायग्राम है। यहाँ पे सभी प्लैनेट्स के ऑर्बिट बताए हुए हैं और सूर्य जो है बिल्कुल बीच में सेंटर में स्थित है। सभी प्लैनेट्स जो हैं अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हुए अपनी दूरी तय करते हैं और उनके घूमने और दूरी तय करने से ही उन प्लैनेट्स के अंदर क्लाइमेट के चेंजेस आते हैं, सीजन्स चेंज होती हैं, डे और नाइट बनते हैं। जो प्लैनेट सूर्य के जितने करीब होगा वहाँ पे गर्मी उतनी ज़्यादा होगी और जो जितने दूर होगा वहाँ पे गर्मी कम होगी और वो ग्रह ठंडे होंगे। यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है और इसका जो ऑर्बिट है वो ओवल है, अंडाकार है, और दो हिस्से इसके ऐसे हैं जहाँ पे पृथ्वी बिल्कुल सूर्य के नज़दीक होती है और दो हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे पृथ्वी जो है सूर्य के दूर होती है।
दूसरे डायग्राम में बताया हुआ है कि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री जो है वो टिल्ट है, झुकी हुई है। इस झुकने का कारण जो है साइंटिस्टों ने बताया है कि पृथ्वी से बड़ा कोई एस्ट्रॉयड, उल्कापिंड पृथ्वी से बहुत सालों पहले टकरा गया होगा, जिसके कारण पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे 23.5 डिग्री जो है वो झुक गई। पृथ्वी के इसी झुके होने का कारण ही पृथ्वी के अंदर क्लाइमेट चेंज लाता है और सीजन्स को बनाता है, ऋतुओं को बनाता है। अगर पृथ्वी टिल्ट नहीं होती तो पृथ्वी के अंदर एक जैसा तापमान रहता और ऋतुएं कभी नहीं बनती। नेक्स्ट है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि अर्थ सन के चारों तरफ कैसे रिवॉल्व करती है। तो महीने के अनुसार तैयार किया हुआ डायग्राम है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पृथ्वी के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि पृथ्वी 23.5 डिग्री जो है वो टिल्ट है, झुकी हुई है, और पृथ्वी को दो भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, जो सेंटर वाली लाइन है उसको बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा, और उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा से नीचे वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर, दक्षिण गोलार्ध। भूमध्य रेखा से ऊपर वाले हिस्से में कर्क रेखा स्थित है और भूमध्य रेखा से नीचे वाले हिस्से में वृश्चिक रेखा स्थित है। दो पोल हैं, नॉर्थ पोल को बोलते हैं हम आर्कटिक और साउथ पोल बोलते हैं अंटार्कटिक। नॉर्थ पोल को बोला जाता है आर्कटिक और साउथ पोल को बोला जाता है अंटार्कटिक। तो के अनुसार इसमें आप देख सकते हैं कि मार्च से शुरू करेंगे। मार्च में पृथ्वी जो है वो झुक रही है आपकी नॉर्थ वाली साइड को। तो यहां पे दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। 21 मार्च को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। उसी तरह से अप्रैल में पृथ्वी जो है धीरे धीरे झुक रही है नॉर्थ वाली साइड और साउथ वाला फेस जो है वो ऊपर आ रहा है। तो उसमें दिन जो है वो छोटे होना शुरू हो गए, दिन जो है वो आपके बड़े होना, ठीक है, दिन जो है बड़े होना शुरू हो गए, क्योंकि नॉर्थ पोल पे ज़्यादा जो है लाइट पहुंच रही है और साउथ पोल में कम हो रही है। उसी तरह से मई महीने में आप देख रहे हैं कि मई महीने में जो है और नॉर्थ पोल जो है वो थोड़ा विजिबल हो रहा है सूर्य के सामने, ठीक है। तो उस समय जो है नॉर्थ पोल में दिन होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है गर्मियाँ शुरू होने लग गई, ठीक है, और साउथर्न हेमिस्फीयर में जो है सर्दियाँ शुरू होने लग गई। और 21 जून को दिन आता है जब सूर्य की रोशनी जो है वो पूरे नॉर्थ पोल को ढक देती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है गर्मियाँ जो हैं वो बढ़ जाती हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में धूप नहीं लगती, ठीक है, क्योंकि वो छुप जाता है, ठीक है, पृथ्वी के झुकने से जो है वो छुप गया। तो वहाँ पे सर्दियाँ होगी और वहाँ धूप बिल्कुल नहीं पहुँचेगी। 3-4 महीने ऐसे होते हैं जब वहाँ पे जो है वो धूप नहीं पहुँचती। तो 21 जून को जो है वो दिन जो है आपके बड़े हुए, मतलब नॉर्थ पोल में 24 घंटे डे लाइट होगी, 24 घंटे, और भूमध्य रेखा में 12 घंटे होगी, और साउथ पोल में जो है कोई भी डे लाइट नहीं होगी। तो गर्मियों के दिनों में नॉर्थ पोल में जो है कभी भी रात नहीं होती और मिडनाइट सूरज भी यहाँ पे देखा जा सकता है, हमेशा सूरज जो है वो दिखाई देगा। फिर जुलाई के महीने की बात करें तो पृथ्वी जो है वो साउथ की तरफ झुकने लगी, ठीक है, और नॉर्थ की तरफ जो है आपका धूप कम होने लगी और नॉर्थ में सर्दियां शुरू होने लगी। अगस्त के महीने में और ज़्यादा पृथ्वी जो है वो आपकी साउथ की तरफ झुकने लगी, ठीक है, और जो है साउथ वाला हिस्सा जो है वो उभरने लगा, ठीक है, और साउथ वाले हिस्से में जो है वो धूप पहुंचने लगी। तो सर्दियां शुरू हो गई आपकी नॉर्थ पोल में। 22 सितंबर को पृथ्वी जो है वो सीधी होने लगी, ठीक है, बिल्कुल आधी पृथ्वी में सूर्य की रोशनी पहुंचेगी और आधी में नहीं पहुंचेगी। तो यहाँ पे डे लाइट जो है वो 12 घंटे होगी भूमध्य रेखा में। साउथ पोल में जो है सूर्य उदय होने लगेगा और नॉर्थ पोल में जो है सूरज जो है वो सेट होने लगेगा। फिर
अक्टूबर की बात आई, अक्टूबर महीने में पृथ्वी जो है और ज़्यादा जो है नॉर्थ पोल जो है वो झुक गया और साउथ पोल बाहर आने लगा। तो साउथ पोल में जो है वो गर्मियाँ शुरू होने लगी और नॉर्थ पोल में सर्दियाँ शुरू होने लगी। नॉर्थ पोल के ऊपरी हिस्से में आर्कटिक में जो है सूरज की रोशनी बिल्कुल कम पहुंच रही है और अक्टूबर नवंबर महीने में जो है वो आर्कटिक में सूर्य की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही है और यहाँ पे सर्दियाँ होने लगी और ब्लैक नाइट शुरू हो गई। यहाँ पे नॉर्थ पोल में डे लाइट 0, इक्वेटर में 12 घंटे और साउथ पोल में 24 घंटे डे लाइट रहती है। उसी तरह से 21 दिसंबर को जो है वो नॉर्थ पोल में बिल्कुल धूप नहीं होगी, यहाँ पे 0 डे लाइट और साउथ पोल में जो है 24 घंटे डे लाइट रहेगी। ठीक है, 22 दिसंबर और 21 मार्च का दिन जो होता है आपका, उस समय जो है पृथ्वी सूर्य के करीब होती है और यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में भी यही बताया, वर्टिकल पोजीशन बताई हुई है इक्वेटर की। ठीक है, तो यहाँ पे भी लैटिट्यूड जो है इसका 23 है। ठीक है, आपका 21 दिसंबर को और 66.5 डिग्री होता है आपका नॉर्थ पोल में। उसी तरह से लैटिट्यूड आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा 21 जून को और बसंत ऋतु और पतझड़ ऋतु में जो है वो आपका 66.5 डिग्री रहता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो इन दो स्थितियों में सीधी हो रही होती है। अर्थ सन रिलेशन इसमें बताया हुआ है कि इक्वेटर लाइन 0 कब होगी आपकी स्प्रिंग सीजन में और ऑटोनम में। ठीक है, और 23.5 डिग्री कब होगी जब समर और विंटर हो। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में सनरेज के बारे में बताया जो जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, सनलाइट के बारे में। तो पृथ्वी के बिल्कुल बीच वाले हिस्से में जो है वो डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है और सूर्य और बीच वाले हिस्से की दूरी कम है, तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा सनलाइट ज़्यादा रेज हिट कर रही हैं और नॉर्थ और साउथ पोल में जो है वो कम रेज जो है हिट कर रही हैं, तो यहाँ पे डिफ्यूज एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस में हमने सीखा लैटिट्यूड, सीजन्स, डे नाइट डार्कनेस, 24 आवर, 12 आवर और रिलेशन बिटवीन सनलाइट एंड अर्थमॉस। थैंक यू।